हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 15% 12% की क्रमिक छूट देने के बाद भी वस्तु की बिक्री पर 10% का लाभ था। अंकित मूल्य और वस्तु का क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करिए। वो कहता है आफ्टर द सक्सेसिव डिस्काउंट 15% और 12%, there was the still 10% profit on his sale the item. What is the ratio, the mark price and cost price? बेटा देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि बस डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर, एमआरपी पर। तो एमआरपी होगा तभी कितने परसेंट का छोड़ेगा बेटा? वो 15% छोड़ेगा। और फिर कितने छोड़ेगा? 12% छोड़ देगा। ये भी 15% की छूट है और ये 12% की छूट है। तो हमने कहा कि डिस्काउंट कितना मान लीजिएगा? 100 रुपये मान लीजिएगा। जो भी मानना चाहते हैं मानने, कुछ भी नहीं दिक्कत। तो आप कहेंगे 100 रुपये था और 100 पर जब 12% छोड़ा 15%, तो 85 लिया होगा। और आप बताइए, फिर बेटा 12% छोड़ दिया तो 88 लिया होगा। तो अब मैं आपसे कहूँ दो, इससे ये 0 कट जाएगा। अब देखिए, जब इससे काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 20 आएगा और यहाँ 17 आएगा बेटा। फिर काट देंगे हम 5, देखिए 4 से 5 बार और ऊपर 22 आएगा। तो देखिए 17 दूनी 34 होता है, 4 और 17 दूनी 34 और 3 कितना होता है बेटा? 37 होता है बटे 5। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 7। और यहाँ बेटा 7 पंजे 35, 5 चौक 20 और 8 आ जाएगा। ये क्या है बेटा? छूट देने के बाद वस्तु को बेचा जाता है, इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो यही आपका विक्रय मूल्य है। मगर वो कहता है ऐसा करने के बाद भी उसे 10% का लाभ होता है, मगर लाभ सदा उस कीमत पर होता है जिस पर वो खरीदी गई थी। अब खरीदी गई तभी तो लाभ हुआ होगा, और सवाल में लाभ कितना दिया है? 10%। तो 10% को हम जब तोड़ेंगे तो 1/10, तो खरीदा कितने का? मान लो 10 का, उस पर लाभ हुआ 1 का, तभी तो बिका होगा 11 का। तो मेरे हिसाब से 11 का है। सवाल में दे रखा है बेटा 74.8 दिया है। यदि मैं इसे 11 से भाग करूं तो आप कहेंगे कितनी? 11 छंग 66 और 11 88। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 6.8 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 6.8 आएगी तो क्रय मूल्य कितना होगा बेटा? क्योंकि 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 68 हो जाएगी। तो अब 10 देखिएगा, आपसे यही पूछा था क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य कितना था बेटा? एमआरपी कितना था? 100 था। और उसका सेलिंग देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था बेटा? 68 था। और जब इन दोनों का अनुपात बनाएंगे तो आप कहेंगे 25:17 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लवली विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करती है बेटा, जबकि जो बंटी है वो अपने लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर करता है, लागत पर करता है। और वह पाते हैं कि दोनों का अंतर जो है लाभ का अंतर है 100 का, लाभ का अंतर 100 का है, देखिएगा, और उनके विक्रय मूल्य समान है। आगे कहता है वो दोनों के दोनों 25% का लाभ का दावा करते हैं, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। वो कहता है देखिए, लवली जो कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, और वो कहता है बंटी जो कैलकुलेट ऑन प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस। वो अब डिफरेंस द प्रॉफिट 100 इफ देयर द सेलिंग प्राइस सेम बोथ, आप देखिएगा बोथ ऑफ देम बेटा। अब उसने पूछा द गेट 25%, तो आपसे पूछा कितना है? सेलिंग प्राइस याद करिए, उसका सेलिंग प्राइस कितना था। अब एक बात बताइए बेटा, तो लवली जो है वस्तु जितने की लाई थी उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाती है? 25% का। मगर ये 25% का जो लाभ कमाती है ये है उस कीमत पर कमाती है जिस पर उसने बेचा है, सेल किया है, एसपी बेटा। तो आप बताइए 25% का कितना रेशियो होता है? 1/4। तो बेचा कितने का? 4 का। तो लाभ उसमें से 1 का है, तो 3 का क्या करा होगा? खरीदा होगा। आगे कहता है देखिए, आगे कौन है बेटा? बंटी है। पर बंटी भी लाभ कमाता है, पर लाभ वह अपना जो 25% का लाभ कमाता है वह किस पर कमाता है बेटा? उसके क्रय मूल्य पर कमाता है। तो मैं कह सकता हूं कि क्रय मूल्य पर वह लाभ कमा रहा है, तो इसका रेशियो कितना होगा? 1/4 हो जाएगा। तो 4 से कितने का बेटा? 5 का। तो दोनों का देखिएगा विक्रय मूल्य समान है, दे रखा है, तो यहाँ विक्रय मूल्य समान करने के लिए 5 से गुणा करेंगे और यहाँ 4 से, क्योंकि 5 चौक 20 होता है और 5 चौक 20 हो जाएगा। तो ऊपर गुणा करी थी 5 से और नीचे गुणा करी थी 4 से, तो आप कहेंगे 15 से लवली जो है 15 की वस्तु कितने की बेचती है? 20 की। तो बंटी कितने की बेचता है बेटा? 16 की वस्तु कितने की बेचता है? 20 की, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य
समान है। मतलब इसका लाभ देखिए साफ साफ दिखाई देता है 5 का है, मतलब इसका लाभ कितने का है 4 का है। अब मैं आपसे कहूँ दोनों के लाभ का अंतर कितने का है 1 का है, और सवाल में कितने का है बेटा आपके 100 का दिया है। तो 1 की वैल्यू जब 100 है और आपसे पूछा क्या गया है विक्रय मूल्य, यदि मैं 20 की गुणा इधर करूंगा तो आप कहेंगे 20 की गुणा इधर भी हो जाएगी, तो आपका आंसर कितना आएगा 2000। और यही आपसे पूछा गया था कि दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार का क्रय मूल्य 1,50,000 रुपए था। राजू ने इसे 5% के लाभ पर मोन्टू को बेच दिया। उसके बाद मोन्टू ने इसे 2% की हानि पर वापस फिर राजू को बेच दिया। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत, हानि रुपए में ज्ञात करिएगा। तो आप कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार 1,50,000 राजू सोल्ड इन, देखिए इट टू मोन्टू बेटा 5% एंड लेटर मोन्टू देखिएगा सोल्ड, देखिए बैक राजू 2% लॉस बेटा। आगे कहता है फाइंड द टोटल कॉस्ट, फाइंड द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, इन रुपये में बताना है बेटा। तो अब एक बात बताइए, एक कार थी, अब एक कार कितने परसेंट के 5% के लाभ पर मोन्टू को बेची जाती है, मतलब बेची किसने राजू ने, फिर बेटा द्वारा से मोन्टू से राजू को बेच देता है, मतलब कितने परसेंट के हानि पर 2% के। तो ये कौन है राजू है बेटा। मगर राजू ने पहले खरीदी थी 1,50,000 की, तो अब मैं कह सकता हूं 1,50,000 में 5% किसका है राजू का प्रॉफिट है। तो ऐसे ही हम डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल लें, 5% क्या है बेटा लाभ है। तो अब एक बात बताइए 5% लाभ कितने का होगा 7,500 का। इसका मतलब राजू ने 7,500 का लाभ कमा लिया, किस कीमत पर 1,50,000 पर। तो जब 5,700 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 57,500 रुपए, 57,500 रुपए में राजू ने मोन्टू को कार बेच दी। अब देखिएगा मोन्टू के पास कार आ चुकी है और वापस फिर दोबारा 2% की हानि पर राजू ले लेता है बेटा। तो राजू बेटा अब किस पर लेता है 1,57,500 पर 2% बेटा, तो 2% निकाल लीजिएगा, हानि निकल जाएगी। तो अब एक बात बताइए हानि 2% की आएगी, जीरो से जीरो काटेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, 14 एक 15 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये हानि प्राप्त हुई है मोन्टू को। और आप ये जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक मेथड होता है कि जब किसी व्यक्ति को लाभ होता है तो किसी व्यक्ति को वहां हानि होती है, क्योंकि जब किसी को लाभ होगा तभी तो किसी को हानि होगी, और जब किसी को हानि होगी तभी लाभ होगा। तो आपको यहाँ साफ साफ दिखाई देता है कि मोन्टू को हानि हो रही है 3150 की, तो हम ये कह सकते हैं कि राजू को जो लाभ होगा वो कितने का होगा 3150 का। और यही सवाल में दर्शाया गया है और यही पहला आपका ऑप्शन है बेटा। तो इसमें ही आपको आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। देखिए वो कहता है अनिल ने 10,000 रुपए की कुल कीमत पर 2 वस्तुएं ए और बी बेटा खरीदी। आगे कहता है उसने ए को 15% के लाभ पर, बी को 10% के हानि पर बेच दिया, और पूरे सौदे में उसे ना तो लाभ होता है और ना ही उसे हानि होती है। तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। इस वस्तु ए का विक्रय मूल्य क्या था। तो आप कह सकते हैं 2 आर्टिकल ए एंड बी, देखिए टोटल कॉस्ट कितने हैं 10,000 है। ही सोल्ड द वन आर्टिकल 15% प्रॉफिट और सेकंड आर्टिकल 10% लॉस में। तो वो कहता है नो ही मेड नो प्रॉफिट और नो लॉस, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए बेटा। तो आपसे कहा अनिल जो है दो वस्तु लेकर आया खरीद कर बेटा, 2 वस्तु ए है और ये बी है, मगर दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है कितने का है 10,000 का। कितने का 10,000 का। इसमें ए की भी वैल्यू है, इसमें बी की भी वैल्यू है, हमें नहीं पता कितनी है, मगर हम कह सकते हैं जो ए की वस्तु है बेटा, ए वस्तु है अपनी कीमत से कितना % लाभ कमा कर देती है 15%। ये वस्तु कितने की है हमें नहीं पता, मगर ये अपनी कीमत से 15% के लाभ पर बिकती है। आगे कहता है ये वस्तु जितने की भी है हमें नहीं पता उस पर कितने % की हानि होती है 10% की, क्योंकि दोनों को 10,000 का खरीदा। इसका मतलब ये नहीं पता इसको कितने खरीदा और ये नहीं पता इसको कितने का खरीदा, मगर एक पर प्रॉफिट होता है एक पर लॉस होता है। मगर जब टोटल देखा गया बेटा दोनों में, तो जब टोटल देखा गया तो हमसे बताया गया ना मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ ना मुझे 1 रुपए की हानि हुई, तो हम कह सकते हैं ना उसके पास आया ना उसके पास गया। तो टोटल देखिए कितना 0% प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो 10 वाला भी इसके अंदर जाकर 0 बन गया, तो इधर कितना घटा बेटा 10%, और जब इधर से घटाया तो इधर कितना आया 15%, और जब दोनों का रेशियो बनाया तो कितना आएगा 2:3 आया। तो अब ये रेशियो किसका होगा, जो वस्तु पहले थी वो कितने की थी 2 की, और ये वस्तु कितने की 3 की, और 2 और 3 कितना होता है बेटा
5 होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि टोटल जो मैंने खरीदा 5 का खरीदा और सवाल में कितने का है बेटा 10,000 का। तो अब 10,000 का है 5 से भाग करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000 आ जाएगी। तो आप बताइए 1 की वैल्यू 2,000 है तो बेटा ये वाला आर्टिकल कितने का था 2 था, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000। तो हम ये कह सकते हैं पहली वस्तु कितने की है 4,000 की है। अब आगे कहता है ए वस्तु बेटा, ए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ए वस्तु खरीदी कितने की गई थी बेटा 4,000 की और 4,000 पर कितने का प्रॉफिट हुआ है 15%। तो कोई भी बच्चा भी निकाल सकता है कि 4,000 कितने रुपए बेटा 4,000 पर 15% का लाभ कितना होता है। तो लाभ निकाल रहे हैं तो 0 से 2 जीरो काटेंगे 15 चौका 60। तो हम ये कह सकते हैं कि 4,000 रुपए की खरीद पर 600 रुपए का उसे लाभ हुआ। तो एक बात बताइए 4,000 था सामान खरीदा हुआ 600 का लाभ हुआ, तो अब बता सकते हैं कितने की बिकी है 4,600 रुपए की बिकी है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेटा जब कोई खरीदोगे तभी तो वस्तु बिकेगी। तो 4,000 की खरीदी है 600 रुपए प्रॉफिट हुआ तो सेल कितने की होगी 4,600 की। यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एक वस्तु है, एक वस्तु 30% के लाभ पर बेची जाती है। यदि वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए कम कर दिया जाता है तो लाभ बढ़कर 45% हो जाता है। इसका मतलब पहले 30 हो रहा था 45 होने लगता है। तो वस्तु की मूल कीमत क्या थी, तो वो कहते हैं आर्टिकल इज सोल्ड प्रॉफिट 30% बेटा इफ बोथ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल आर डिक्रीज 100 बेटा। अब देन प्रॉफिट 45%। तो कहता है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज बेटा। तो एक वस्तु थी, वह वस्तु अपनी कीमत से कितना परसेंट का लाभ कमा कर दे के जाती है 30%। तो जो उसकी कीमत होगी उससे 30% की ज्यादा कीमत पर वो बिक जाती है। तो आप बताइए मैं इसको कह सकता हूं 3/10 कह सकता हूं। तो 10 रुपए की वस्तु तो 3 का लाभ पर बिकी है तो 13 की बिकी है। तो ये वस्तु का क्या था बेटा क्रय मूल्य था और ये वस्तु का विक्रय मूल्य था सेलिंग प्राइस था। इसको आप एसपी कह सकते हैं और इसको आप सीपी कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस। तो अब बताइए वस्तु अब आगे क्या कहा गया जितनी भी ये कीमत की थी उससे ये रियल बेटा ये कितने रुपए 100 रुपए और ये भी 100 रुपए। तो आप इसमें तक सोचोगे ये 100 रुपए घट जाएगा क्या बेटा, ये रेशियो है, ये मेरे द्वारा माना गया है। ये कितना भी बड़ा हो सकता है कितना भी छोटा हो सकता है, मगर सवाल में साफ साफ कहा है दोनों को 100 रुपए कम किया जाएगा। तो आप कहोगे क्या करना है, बस कंपेयर करके इसको वैल्यू को सेट करना होता है। तो अब एक बात बताइए पहले जो था ये जो भी था हमारे अनुपात तो बेटा 10 से 13 है, मगर जो भी था वो 10 से 13 हो गया तो 30% का लाभ हो गया। मगर इसकी वैल्यू कितनी कम हो जाए 100, इसकी वैल्यू भी 100 कम हो जाए तो इसका लाभ पहले वाले का लाभ कितना हो जाता है, अब लाभ 45 हो जाता है। तो लाभ बेटा अपनी कीमत पर निकाला जाता है। तो हम इसको तोड़ेंगे तो 9/20 आएगा। तो हम कह सकते हैं पहले 20 रुपए की थी वस्तु तो ये बढ़कर कितने की हो जाएगी 29 की हो जाएगी। मगर आप ये जानते हैं कि जब वस्तु समान रूप से घटाई जाए या बढ़ाई जाए तो बीच का अंतर समान रहता है। एक एग्जाम्पल देखिएगा कैसे कि मान लीजिएगा मेरे पास 80 रुपए की वस्तु थी और मैंने उसे 100 में बेच दिया। कितने बेच दिया 100 में बेच दिया। तो अब एक बात बताओ सब बच्चे 80 की वस्तु 100 में बेच दी, मान लो इसे भी कितना कम कर दिया जाए 20 और इसे भी 20 कम कर दिया जाए तो अब यहां कितने की हो जाएगी ये वस्तु 60 की और यहां कितने की बिकेगी 80 की। तो आप देख सकते हैं पहले भी अंतर कितने का था इन दोनों के बीच में 20 का और यहां भी अंतर कितने का है 20 का। मगर ये अंतर समान क्यों हुआ, ये अंतर समान एक ही कारण से हुआ क्योंकि ये वैल्यू 20 घटी तो ये भी घटी 20, इसे बढ़ाओगे तब भी अंतर 20 का ही अंतर रहेगा क्योंकि अंतर समान रहेगा। जब वस्तु समान रूप से घटे या समान रूप से बढ़े तो बीच का रेशियो बदलता नहीं है, बीच का अनुपात नहीं बदलता है। तो अब एक बार अब मैं आपसे कहूं तो अब यहां देखिएगा सवाल में यहां कितना था बेटा, यहां इन दोनों का अंतर कितना था 3 था और यहां इन दोनों का अंतर कितना था 9 था। तो आप बताइए इसे भी 9 बनाएंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ऊपर 30 हो जाएगा और इधर भी 3 से गुणा होगी तो 39 हो जाएगा। अब दोनों के बीच का अंतर 9 है और नीचे भी बेटा कितना बन जाएगा 20 से ये भी कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए दोनों का अंतर समान है तो कंपेयर कर दीजिएगा, पहला वस्तु 30 की खरीदी गई और आज ये वस्तु 20 की खरीदी गई तो आप मुझे बताइए कितना कम हुआ 10। तो 10 मेरे हिसाब से कम हुआ और सवाल में 100 कम किया गया है, चाहे इधर से कर लीजिएगा इधर भी 10 ही आएगा। तो देखिए 10 का मान कितने के 100 के, तो आप माना कितना था क्रय मूल्य शुरू में 30 था
तो 30 3 से गुणा इधर करेंगे तो 3 से गुणा इधर हो जाएगी, तो आप बताइए 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु की लागत। क्योंकि अब ये लागत मानेंगे, ये वाली नहीं, क्योंकि अंतर जिसने बराबर किया है वही रियल मान होगा बेटा। तो आगे बढ़ते हैं सवाल पर बेटा। सवाल अगला कहता है, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति ने कुछ कीमत पर 40 वस्तु खरीदी। उन्होंने कुछ वस्तुएं निकालकर उस पर 30% के लाभ पर और 26 वस्तु की कीमत के बराबर मूल्य पर बेच दी। तो आगे कहता है शेष वस्तु को 18% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो पहले सवाल को पढ़ लेंगे। ए परचेज 40 आइटम्स एट द सेम प्राइस, ही सोल्ड सम आइटम्स और एट द प्रॉफिट कितना 30% बाय सेलिंग देम at the price equal to the cost price 36 items, the remaining items are sold 80% profit, the total देखिए टोटल प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करिए। तो एक व्यक्ति है कितनी वस्तु खरीद के लाया 40 वस्तु खरीदी बेटा, 40 वस्तु खरीदी है और 40 वस्तु खरीदी और उनमें से बेटा कितने, उनमें से 30% वस्तु को देखिएगा 30% वस्तु को लाभ पर बेटा वस्तु को 30% के लाभ पर बेच देता है। इनमें से कुछ वस्तु हमें नहीं पता कितनी है, तो हमने मान लिया कितनी वस्तु थी x वस्तु, x वस्तुओं को 30% के लाभ पर, तो अपनी कीमत से 30 ऊपर जाएंगे तो बिकेंगे कितने की 130 बटे 100, 130 बटे 100 क्योंकि 30% ऊपर जाएगी और वो कितने के बराबर बिकी है 26 वस्तु की कीमत के बराबर बिकी है। तो हम कह सकते हैं 26 वस्तु की कीमत के बराबर बिकी है। तो अब एक बात बताओ, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं 0 0 13 दूनी 26, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु बेची गई थी पहले वो 20 थी। अब एक बात बताओ, तो x का मान निकला तो 20 वस्तु पहले बेच दी गई कितने परसेंट के लाभ पर 30% के लाभ पर। अब देखिए 20, अब टोटल 40 थी तो कितनी बची होंगी 20, मगर वो कहता है देखिएगा वो कहता है शेष वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा गया, तो ये वाली वस्तु कितने परसेंट के लाभ पर बिकी है 18% के लाभ पर। तो अब एक बात बताओ, तुम कहोगे वस्तु ही तो मानी है, तो आप पहले ही मान लेते ना 40 वस्तु कितने रुपए की 40 रुपए की, तो एक वस्तु कितने की 1 रुपए की। तो अब एक बात बताओ, तो 20 वस्तु कितने रुपए की होंगी 20 रुपए की, और ये भी वस्तु कितने की रुपए की होंगी बेटा 20 रुपए की, क्योंकि एक वस्तु 1 रुपए की तो 20 वस्तु 20 रुपए की। मतलब इस पर कितने परसेंट का लाभ होगा 30% का, तो 30% इसका कितना होता है 6 रुपए। अब एक बात बताओ 6 रुपए का लाभ होगा तो इसका मतलब कितने की बिकी है 26 की। पर आपसे लाभ पूछा है तो यहाँ लाभ ही निकाल लीजिएगा। तो एक बात बताइए, तो 6 रुपए का लाभ इधर से कमाया और 18% निकालेंगे तो आप कहेंगे 3.6 रुपए का लाभ यहाँ हो जाएगा। तो टोटल लाभ कितने का हुआ 3.6 का, और 6 का यहाँ पर बेटा तो 9.6 रुपए का क्या होता है लाभ होता है। और टोटल कितने की थी, ये भी 20 और ये भी 20 बेटा, 20 और 20 कितनी होंगी 40 हो जाएंगे। और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करते नहीं करते हैं। अब एक बात बताओ, इसको यहाँ पर लाएंगे 2 0 कट देंगे और 40 से 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 24%, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम के हिसाब से बेटा कहीं भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1/3 वस्तुएं 15% के लाभ पर बेची जाती हैं, 25% वस्तुएं 20% के लाभ पर तथा शेष वस्तुएं 20% के हानि पर बेची जाती हैं। पूरे लेन देन पर 138.5 रुपए का लाभ होता है, तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करिए। 1/3 of the goods are the sold at 15% profit, 25% of the goods are the 20% profit beta, and reset the 20% less if the total profit of the 138.50। आगे कहा तो आपसे पूछा क्या है, the value of the goods is are then। अब एक बात बताइए, एक वस्तु थी बेटा, हमें नहीं पता कितनी सारी वस्तुएं थी, उनमें से कितना 1/3 वस्तुएं, 1/3 वस्तुएं अपनी कीमत से 15% का लाभ कमा के दे गई हैं, तो हमने उन वस्तुओं का केवल लाभ निकाल लिया, प्लस 1/4 वस्तुएं जो हैं उनमें से कितना 20% का लाभ कमा के दे गई हैं। अब जो बची हैं तो 1/4 और 1/3 का अंतर करके दोनों को जोड़ कर अंतर करेंगे एक में से, तो कितना आएगा 5/12 निकाल सकते हैं। 1/4 3 यहाँ चली गई, 1/4 यहाँ चली गई, दोनों को जोड़ेंगे तो 7/12, तो 7 में से 12 चलेगी तो बची 5, और ये वाली वस्तुएं कितने परसेंट की हानि पर गई हैं 20%, और इस प्रकार से 138.50 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है।
तो अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूँ 3 से काट लीजिएगा बेटा, 5 बार जाएगा, और 4 से काटिए 5 बार जाएगा, 5 और 5 10 होता है, तो हम लिख सकते हैं। और जब मैं ऐसा काटूंगा बेटा, तो 3 से काट ली, 3 से 4 से 4 3 12 होता है, और यहाँ 5 5 पंजे 25 होता है। तो अब बताइए यहाँ कितना लिखेंगे 10, और यहाँ लिखेंगे माइनस के बेटा 25/3%, और बराबर इस प्रकार से 138.50 लिख सकते हैं। अब मैं आपसे कहूं तो यहाँ कितनी बार गया है 30, और 30 में से 25 गया 5, 5/3, और परसेंटेज हटाऊंगा नीचे 2 जीरो लगा लूंगा, और इधर भी मैं पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो लगा सकता हूँ 2 नीचे बेटा। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटिए बेटा, 5 दूनी 10 होता है, और 5 सत्ते 35, और 5 सत्ते 35 होता है, और जीरो आ जाएगा। अब 3 की गुणा इधर करेंगे तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी, तो अब 0 7 21, अब यहाँ कितना आएगा 23, और यहाँ 8 आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक वैल्यू है, क्योंकि एक थी तभी तो 1/3 था, तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी 8370, 8310 बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार, देखिए एक दुकानदार 2 गाय को प्रत्येक को बेटा, प्रत्येक कहा है बेटा, प्रत्येक को 25,000 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसके आधार पर उसका लाभ या हानि ज्ञात करिए। तो इसका मतलब एक दुकानदार ने 2 गाय बेची हैं, जिसको पहले को भी 25,000 और दूसरे को 25,000। और आप ये बात जानते हैं, जब सेलिंग प्राइस वस्तु का समान हो और एक पर उतने का लाभ हो और एक पर उतने की हानि हो, तो उस पर नेट हानि होती है। और वो कितनी हानि होती है, आपने कई बार अब तक इस बात को पढ़ चुके हैं बेटा, x² बटे, और ये केवल क्या होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो आप कहेंगे 20, और 20 की गुणा करेंगे तो 400 आएगा, और 400 बटे 100, तो आप कह सकते हैं कि टोटल नेट जो हानि हुई है 4% की हानि हुई है, और यही आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। एक खिलौने का लागत मूल्य 50% बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ाकर बेच दिया जाता है, और विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना बेटा 80% है, तो विक्रय मूल्य का बेटा ध्यान रखिएगा, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना है 80% है बेटा। यदि वस्तु की अंकित मूल्य से कितनी वैल्यू घटा दी जाए, 31.25 कम कर दी जाती है, बेची जाती है, कर बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो आप एक बात बताइए, सवाल में क्या कहा गया था, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना कम है, तो पहला कोई अंकित मूल्य मान लो, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कुछ भी मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर उसका 80% क्या है बेटा विक्रय मूल्य है। तो आप एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहता कि कोई भी वैल्यू मान लो, जैसे मैं आपसे कहूं 200 मान लीजिएगा, अब 200 का कितने % कम करें, 80% कम करें, 80% क्या है 80% निकालें तो वो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब एक बात बताइए, विक्रय मूल्य कितना आएगा बेटा 80% 160। अब उसने कहा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लागत से कितना अधिक है 50%, तो देखिए ये 2 है तो ये कितना होगा 3 होगा, क्योंकि जब भी 50% होगा, तो आप कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी होगी 160/3, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो आप कहेंगे 320/3। तो ये क्या है, उस वस्तु का लागत मूल्य है, ये क्या है उसका बेटा विक्रय मूल्य, और ये क्या है उसका अंकित मूल्य, और 80% छोड़ा गया। अब उसने ये कहा, आगे कहता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य से कितने रुपए कम कर दिया जाए 31.25। तो अब एक बात बताओ बेटा, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य ये रियल मान तो आएगा बेटा, यदि कोई रियल मान किसी रियल मान से घटेगा तभी तो वैल्यू आएगी बेटा। ये कहता है 31.5 रुपए कम कर दिया जाए। अब मैंने ये 200 माना तो 200 के हिसाब से अंतर अलग आएगा, 400 मानता तो अलग आता। तो आप कह सकते हैं ये मेरे द्वारा मानी गई वैल्यू है और ये रियल मान है, तो मानी हुई वैल्यू में से रियल मान नहीं घटा सकते। तो आप कह सकते हैं कि जब ये घटा नहीं सकते तो मुझे रियल विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस पता नहीं चलेगा, और जब रियल सेलिंग प्राइस नहीं पता चलेगा तो रियल कॉस्ट प्राइस नहीं पता चलेगा, और जब रियल कॉस्ट प्राइस नहीं पता चलेगा तो ना प्रॉफिट निकाल सकते ना लॉस निकाल सकते। तो हम इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं कि इसका रियल प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप कह सकते ई ऑप्शन, जो इनमें से कोई निर्धारित नहीं कर सकते बेटा। अगला क्वेश्चन है, अब उसने कहा 36 वस्तुओं को 3360 रुपए में बेचने पर 8 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। यदि दुकानदार 60% का लाभ कमाना चाहता है तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो 20 वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए।
तो उसने कहा देखिए ऑन सेलिंग 30, देखिए 56 आर्टिकल ऑन 3360 बेटा, इन देयर द लॉस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस 8 आर्टिकल्स, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द 20 आर्टिकल इफ द शॉपकीपर वांट टू अर्न ए प्रॉफिट 60% बेटा। सवाल ये कहा, तो आपको ये पता होगा कोई भी दुकानदार पहले वस्तु बेचता नहीं है, पहले वस्तु खरीद के लाता है। तो कितनी वस्तु खरीद के लाया होगा बताइए, 56, और एक वस्तु की जो लागत मान लो, सीपी जो मान लो, वो क्या मान लो, x रुपए मान लो। कितने रुपए बेटा, x रुपए। तो कितनी वस्तु खरीदी होंगी बेटा पहले, 56। तो हमने कहा टोटल कितनी खरीदी, 56x की। अब उसने गाय ने बेचने गया, तो जब बेचने गया तो उसे बेचने के बाद पता चला कि 8 वस्तु के लागत मूल्य का बराबर क्या हुई, हानि। तो लागत कितनी थी एक वस्तु की, x, तो 8 वस्तु कितनी होगी, 8x। इतने की क्या हो जाती, उसे हानि हो जाती। तो मैं ये कह सकता हूं कि 56 में से 8x रुपए का लॉस हुआ, तभी बिका। तो कितने का बिका होगा, 48 का बिका होगा। तो मेरे हिसाब से 48 का बिका, और सवाल में दे रखा है 3360। तो यदि मैं इसे ऐसा काटूंगा तो आप कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी, 70 आएगी। एक वस्तु की जो सीपी है बेटा, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 70 है। पर वो कहता है उन वस्तुओं पर 60% लाभ कमाना चाहते हैं। इसका मतलब हर वस्तु 70 की थी, उस पर 60% लाभ कमाना चाहेगा, तो 100 से कितने की बेचेगा, 160 की। अब कितनी वस्तु है, 20, तो 20 वस्तु का रेट निकाल लो, 0 से ही 0 काट दो, इस 0 से ये 0 काट दो, 16 सत्ते कितना होता है, 112 होता है, 112। अब यहां देखिए गुणा 2 की कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 22, तो आप कहेंगे 2240 आ जाएगा। और ये 2240 क्या आ जाएगा, वस्तु का 20 वस्तु का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं बेटा। आगे क्वेश्चन कहता है आशुतोष ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक की कीमत कितनी थी, यहाँ प्रत्येक शब्द इंपोर्टेंट है बेटा, 46,000 थी। उसने एक वस्तु पर 17% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 9% की हानि पर बेच दिया। इसका मतलब दोनों वस्तुएं कितने की थी, 46,000 और 46,000। तो आप ये जानते हैं कि परसेंटेज लाभ निकालने के लिए या हानि निकालने के लिए रियल मान की जरूरत नहीं है। तो हम ये थोड़ी देर के लिए मान लें कि पहली वस्तु कितने की थी, 100 की, और सवाल वाला कह रहा है दूसरी भी उतनी की है, तो 100 की। एक पर लाभ हुआ 19% का, सॉरी 17% का, 17% का। तो ये वाली अपनी कीमत से कितना रुपए ज्यादा ऊपर गई है, 17, तो 117 की बिकी होगी। और दूसरे पर बेटा कितने परसेंट की, 9% की हानि हुई, तो 9% निकाल लीजिए, तो इसका कितना आएगा बेटा, 9 ही तो हानि, तो 9 रुपए की हानि, तो बिकी कितने की हुई, 91 की बेटा। तो अब मेरे हिसाब से दोनों वस्तुएं कितने की थी बेटा, 200 रुपए की, और 200 रुपए का सामान वो कितने का जाता है, यहाँ 8 आएगा, 0 और 200, इसका मतलब 208 का बिका। तो 200 का सामान 208 का बिकता है, तो लाभ कितने का है, 8 का, और कितने पर, 200 पर, और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करेंगे, 0 से 0 काटिए, तो हम कह सकते हैं उसको लाभ कितने परसेंट का होगा, 4% का लाभ हो जाएगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तो आप इसे 46,000 भी मानेंगे तब भी आंसर यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 28 रुपए प्रति किलोग्राम वाली लागत वाली कितने किलोग्राम वस्तु नमक, या कितने किलोग्राम नमक को 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक की लागत कितनी बेटा, 6.6 किलोग्राम नमक के साथ मिलाना चाहिए, ताकि मिश्रण को 29.9 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 15% का लाभ हो। इसका मतलब 2 प्रकार के नमक हैं, एक का रेट 28 रुपए किलो है और दूसरे का है 16 रुपए किलो। तो एक का वजन दे रखा है, दूसरे का वजन आपसे पूछा है किस अनुपात में मिलाएं ताकि इतने रेट पर बेचे तो 15% का लाभ हो जाए। तो अब एक बात बताइए, एक नमक है, हमें नहीं पता वो कितने किलो है, तो हमने मान लिया कितने किलो है, x किलो, मगर उसका रेट कितना है, 28 रुपए पर केजी बेटा। मगर एक नमक और है जिसकी हमें मात्रा पता है 6.6 किलोग्राम है, और इसकी जो मिलाया जाता है, मिलाने के बाद इसका रेट कितना था, 16 रुपए पर किलोग्राम था। अब दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद एक मिश्रण तैयार किया गया। तो हम ये जानते हैं अभी मिश्रण बन रहा है बेटा, अभी बिका नहीं है, मिश्रण बन रहा है, और मिलाने के बाद आगे जो बेचा गया कितने पर, 29.9 रुपए, 29.90 पर बेचा गया। तो अब ये क्या है बेटा, आपका विक्रय मूल्य है। ये आप कहेंगे बेचा गया है, विक्रय मूल्य है, और इस पर लाभ कितने का हुआ, 15% का उसे लाभ हो जाता है। तो अब एक बात बताइए सब भैया, 15% का जब उसे लाभ हुआ है तो 15% का लाभ अपनी कीमत से हुआ होगा। तो हम 15%, एक बात बताइए, और ये मिश्रण तैयार करने वाला रेट है और ये बेचने वाला है, अभी तो तैयार किया नहीं तो बेच कैसे देंगे, तो हमें वो रेट चाहिए जो हमने तैयार किया गया था।
तो अब एक बात बताओ, 15% को तोड़ेंगे तो यहाँ 20 होगा, और यहाँ 20 से कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब 23 मेरे हिसाब से है, और सवाल में 29.20। अब 23 से मैं इसे भाग करूं 29.90 को, तो आप बताइए जब इससे भाग करेंगे तो एक बार पूरा जाएगा, 1 बार और 3 आएगा, तो 1 की वैल्यू आएगी 1.30 बेटा। और जब 1 की वैल्यू आई है तो 20 की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जब 20 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 26 आ जाएगा। तो दो रेट है हमारे पास है, दो रेट कौन कौन से हमारे पास है बेटा, एक रेट है 28 वाला और एक रेट है हमारे पास 16 वाला, और इनसे जो बना है वो 26 वाला रेट बना है। तो एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा, और यहाँ कितना आएगा बेटा, आप बताइए 2 आएगा। तो इन दोनों का अनुपात कितना आएगा, 5:1 आ जाएगा। तो अब एक बात बताइए, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास 28 रुपए वाले नमक थी वो कितने किलो थी, 5 थी। तो इधर से कितनी डली होगी, 1, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 6.6, तो 1 का मान 6.6, तो 5 का मान निकालेंगे तो 33 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था, और इस नहीं आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, वो कहता है एक वस्तु है 14% के लाभ पर बेची गई बेटा, यदि इसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो उसे 8% की हानि होती। यदि इसी वस्तु को बेटा 536.25 रुपए में बेचा जाए तो लाभ होगा या हानि होगी। तो एक ही वस्तु थी बेटा, एक ही वस्तु थी, पहले खरीदी जाती है, अब हमसे नहीं पता कितने में खरीदी, मगर उससे कितने रुपए ज्यादा में बेची गई, 14%, 14% ज्यादा में बेची गई बेटा। अब एक बात बताइए, 14% ज्यादा में बेची, ये भी तो 14% का लाभ हुआ। तो ये क्या है बेटा, यहां भी विक्रय मूल्य है, पर वो कहता है यदि इस कीमत से कितने रुपए, 121 रुपए कम में बेचा जाता तो ये लाभ नहीं होता, इसे हानि हो जाती, और कितने परसेंट की, 8% की। तो हम कहेंगे एक वस्तु अपनी कीमत से ऊपर जा रही है, एक बार वस्तु अपनी कीमत से नीचे जा रही है, और दोनों का अंतर कितना है, 121 है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ कितने का है, 14% का, और यहाँ कितने का है, तो हम प्रॉफिट और लॉस का अंतर निकालें तो हमारे हिसाब से 22 का आएगा, और रुपए में अंतर कितने का है बेटा, 121 का। तो अब एक बात बताइए, 11 से काट लेंगे, 11 दूनी 22 होता है, और 11 हम 121 होता है। अब यहाँ गुणा करेंगे हम 100 से, तो इधर भी गुणा हम कर देंगे 100 से। तो अब बताइए यहाँ कितना आएगा, 100%, और जब यहाँ 100% आएगा तो यहाँ कितना आएगा, 550 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी है, 550 है। अब उसने क्या कहा, तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु खरीदी जाएगी तो उसका परसेंटेज कितना होता है, 100 ही होता है। 100 का मतलब 100 नहीं होता है, 100 का मतलब होता है जो भी है वो 100% है। तो अब एक बात बताइए बेटा, 550 रुपए वाली वस्तु कितने की बिकी है बेटा, 536 बेटा, 536.25 बेटा, इतने में बेचना चाहता है। अब घटा लीजिएगा, अब घटाने में गलती ना करें बेटा, यहाँ कितना है 0.75, अब यहाँ कितना बच जाएगा 9, अब 9 में से यहाँ 3 आएगा, अब यहाँ कितना बचा 4 और 1 आएगा, अपॉन कितने के बेटा 50 बेटा, और गुणा 100। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, अब यहां से जब इसे सोल्व करेंगे तो कितने परसेंट, 2.25% बेटा, इतने का क्या होगा, लॉस होगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 800 रुपए में 2 वस्तु बेचने पर, इसका मतलब 800 रुपए में 2 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो अब एक बात बताओ, 800 रुपए में 2 वस्तु बेचने पर, तो पहले 2 वस्तु क्या करी होंगी, उसने खरीदी होंगी बेटा, 2 वस्तु खरीदी होंगी। तो अब एक बात बताइए, 2 वस्तु पहले खरीदी होंगी तभी तो उसे बेटा बेचा होगा। तो वो कहता है 2 वस्तु को बेचने पर, कहता है 800 रुपए में 2 वस्तुओं को बेचने पर, तो 800 रुपए में 2 वस्तु बेची बेटा, तो पहली वस्तु कितने की हमें नहीं पता, दूसरी वस्तु की, दोनों को मिलाकर 800 में बेचा, तो उसे 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 वस्तुओं का क्या होगा, क्रय मूल्य। देखिए 2 वस्तु को बेचने पर 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। और ये जब सवाल इस तरह से आएगा तो आप ऐसा कर सकते हैं बेटा, देखिएगा 2 वस्तुओं का बेटा, 2 वस्तु को बेचा, तो बेटा 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। अब एक बात बताइए, या तो आप इसे पूरा एक्स में मान ले या ऐसे ही कर सकते हैं। तो अबे मैं आपसे कहूं बेटा,
तो एक बात बताइए, अभी मैंने आपसे कहा था कि दो वस्तु खरीदी, तो पहली वस्तु कितने की बेटा, x की, खरीदी कितने की, x की, तो दो वस्तु कितनी होगी, 2x की। जब उन्हें बेचा तो लागत, देखिए लाभ जो हुआ 3 वस्तु के बराबर हुआ, तो मैंने कहा तो लाभ है बेटा, जो लाभ है कितने का है बेटा, 3x का, और 2x का खरीदा था, ये क्या है, खरीदा है, तो बेचा कितने का होगा, 5x का। अब मेरे हिसाब से 5x का है, सवाल में कितने का बेचा है बेटा, 800 का। तो आप बताइए एक का मान कितना आएगा बेटा, तो एक का मान आएगा 160। इसका मतलब एक वस्तु कितने की खरीदी बेटा, 160 की। अब वो कहता है, अब मैं आपसे कहूं 160 की खरीदी, 160 बेटा। अब आपसे पूछा गया, एक बार फिर समझ लीजिएगा बेटा, दो वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताइएगा, यहां कितने की है बेटा, 160 की है। अब या तो दोनों का मान निकाल लीजिएगा, तो लाभ परसेंट निकालना है, तो एक बात बताइए कितना आएगा, 320, और बेचा कितने का था, 800 का, तो लाभ कितने का हुआ बेटा, तो घटाएंगे देखिएगा, तो यहां कितना आएगा 80, और यहां बचा बेटा 4 आएगा, और कितने के हिसाब से, तो लाभ तो बेटा कितने पर होता है, 320 पर गुणा 100 बेटा, 0 0 काटेंगे, देखिए 16 3 48 होता है, 16 दूनी 32 होता है, और जब इसे हम काटेंगे कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कितने परसेंट का लाभ होगा बेटा, 50% का लाभ होगा, और यही आपसे पूछा गया है, लाभ परसेंट बेटा। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो कहता है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को बेटा, प्रत्येक को एक दुकानदार ने 2400 रुपए में बेचा बेटा, उसने एक प्रत्येक शब्द का प्रयोग किया है, और देखिए दुकानदार को पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ और ना ही क्या हुई बेटा, हानि हुई। यदि उनमें से एक वस्तु 20% का लाभ कमाती है, तो दूसरी वस्तु कितने की हानि पर बेची गई होगी बेटा। तो अब एक बात बताइए, दो वस्तु थी, बेची गई, पहली वस्तु भी बेची गई 2400 रुपए की, और दूसरी वस्तु भी बेची गई 2400 रुपए की। तो हम कह सकते हैं, तो अब टोटल जो सेलिंग प्राइस होगा कितना होगा, 4800 रुपए। अब वो ये कह रहा है कि ना उसे लाभ हुआ ना उसे हानि हुई, तो इसका मतलब वो कितने की लाया होगा, 4800 की लाया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति को ना लाभ हो ना हानि हो तो दोनों बराबर होंगे, बेचने वाला मूल्य भी और खरीदने वाला भी। तो अब एक बात बताइए, एक पर कितने का लाभ है, 20% का लाभ है, तो आप कह सकते हैं 20% का लाभ का मतलब है ये 5 से कितने का गया हुआ, 6 का, और 6 से भाग करेंगे तो एक का मान क्या हो गया, 400 आएगा, तो कितना आएगा 2000। इसका मतलब जो पहली वस्तु है वो 2000 की थी, 2400 की बिकी, तभी लाभ कितने का होगा, 20% का, और टोटल कितना होना चाहिए, 4800। तो आप साफ साफ कह सकते हैं, तो ये वस्तु कितने की होनी चाहिए, 2800 की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तभी तो होगा। तो अब बताइए 2800 की वस्तु कितने में बेचनी पड़ी बेटा, 2400 की, तो हानि कितने की है, 400 रुपए की, और यही आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर कितना होगा, 400। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सवाल पढ़िए बेटा, सवाल क्या कहना चाहता है, देखिए सवाल कहता है वस्तु ए और वस्तु बी के लागत मूल्य क्रमशः, लागत का मतलब जो उसने खरीदा है, सीपी है बेटा, सीपी 1200 और दूसरे क्या 1600 है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितने का बेटा, 1380 है, और दोनों वस्तु को बेचने पर कुल लाभ कितने का होगा, 25% का। तो वस्तु को बेचने पर लाभ परसेंट ज्ञात करिए, बी वस्तु को बेचने का लाभ परसेंट। अब कहता है देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी आर द कितना 12, देखिएगा 100 बेटा, 1012, देखिए 200, और यहाँ कितना बेटा 16 कह सकते हैं, 1600 बेटा। अब द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए इस कितना लिख रखा है 1380, द टोटल प्रॉफिट एंड द सेलिंग बोथ आर द आर्टिकल कितना बेटा 25%, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द आर्टिकल बी बेटा। तो अब एक बात बताइए, दो वस्तु थी ए और बी थी, और दोनों की लागत मूल्य कितना है बेटा, पहले का कितना है 1200, और दूसरे का कितना है बेटा 1600। तो आप बताइए दोनों कितने की होगी बेटा, 2800 की होगी। अब उसने कहा पहली वस्तु जो बेची गई बेटा, कितने की बेची गई बेटा 1380 की। अब उसने कहा उस आगे कहता है दोनों पर बेचने पर कितने का लाभ होना चाहिए, 25% का। तो यदि मैं आपसे कहूं कि टोटल कितने की थी बेटा 2800 की, और 25% का वो लाभ कमाना चाहता है, तो आप बताइए 25% को क्या लिखते हैं 1/4, 1/4 कितना होगा बेटा 700 रुपए।
यदि 1/4 निकालूंगा तो कितना आएगा 700। अब जब 700 यहाँ आएगा तो ये कितना हो जाएगा 3500। तो अब एक बात बताओ, एक वस्तु कितने की है 1380 की, और टोटल कितने की बिकनी चाहिए 3500 की। तो आप घटाएंगे बेटा, तो यदि आप कहें 3500 में से 1380 गया तो यहाँ कितना बचेगा 20, और यहाँ कितना बेटा 5, 4 में से 1 और यहाँ 2, तो ये कितने की बिकनी चाहिए 2120 की बिकनी चाहिए। तभी तो टोटल प्रॉफिट जो होगा आपका 25% होगा। अब एक बात बताओ बेटा, यहां हमारे पास 1600 का सामान कितने में बिकना चाहिए 2120 में बिकना चाहिए। तो आप कहेंगे कितने का प्रॉफिट होगा 520 का, 520 का प्रॉफिट हुआ होगा। और ये प्रॉफिट किस पर हुआ होगा बेटा 1600, और गुणा कितने के बेटा 100 से, 2 जीरो काट देंगे बेटा। अब 4 से भाग करिए बेटा, तो 13 चौका 52 होता है, और नीचे 4 से भाग करेंगे 16। अब जब मैं इसे भाग करूं बेटा 4 तिया कितना होता है 12, और 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी वस्तु को कितने में बेचना चाहिए प्रॉफिट में 32.5% पर बेचना चाहिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा सवाल कहता है 20 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि उनमें 25% का लाभ होता है बेटा। यदि इसमें 25% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात करिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बात बताइए बेटा, वो कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 टेबल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द x टेबल इफ देयर इज ए प्रॉफिट 25%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बेटा। उसने कहा 20 वस्तु का क्या है बेटा क्रय मूल्य CP बेटा बराबर है x वस्तु के बेटा x मेज के SP के। तो हम कह सकते हैं CP और SP निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस। इसको नीचे ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो CP अपॉन क्या होगा बेटा SP बराबर कितना हो जाएगा बेटा x बटे 20। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्रय मूल्य और बेटा विक्रय मूल्य का अनुपात आपके पास है बेटा। अब एक बात बताइए, उसने कहा यदि इसमें उसे 25% का लाभ होता है, लाभ किस पर होता है क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर बेटा। तो अब एक बात बताओ, लाभ कब होगा जब SP माइनस के CP होगा। तो अब बताइए SP कितना है मेरे हिसाब से यहां पर 20, और 20 में से कितना गया बेटा x गया, तो ये क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितने परसेंट है बेटा 25%, और 25% किसका होगा x का, तो x का 25% कितना होगा 1/4। तो अब यदि मैं इसको इधर ले जाऊं तो आप कहेंगे 20 बराबर कितना आएगा, जब उधर जाएगा तो कितना होगा 5/4x हो जाएगा। अब इससे हम भाग करेंगे कितनी बार 4 बार, 4 चौक 16, तो x का मान कितना हो जाएगा 16। और यही पूछा था कि x की वैल्यू याद करिए, तो आप बताइए कितना आएगा 16 होना चाहिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और ये सवाल पहले भी आ चुका है, रिपीट हो चुका है बेटा सवाल, बस ये ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या कहा, बस वहां पर XY थे, वहां अलग नाम था। X ने एक वस्तु को बेचा Y को बेटा कितने परसेंट के लाभ पर 5% के, और Y ने बेचा इसे फिर देखिए फिर X को बेटा कितने परसेंट की हानि पर 2% की हानि पर। तो इसके पास कितने का था 1,50,000, और इसने इसको 5% लाभ पर बेचा। तो हम केवल 5% लाभ निकाल लें तो हम कहेंगे कितना आएगा 7,500। अब 7,500 का इसका मतलब ये कितने का बिका है 1,57,500 में बिका है। अब इस पर कितने परसेंट का लाभ होगा 2% का लाभ सॉरी हानि होगी, और हानि किसे हो रही है बाई को। तो इसका मतलब जब मैंने आपको पहले ही बताया था जब किसी को हानि होती है तो दूसरे को लाभ होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1,57,500 का 2% की हानि पर बेचा गया। किसने बेचा बाई ने। तो लाभ किसे हुआ एक्स को, क्योंकि इसे तो हानि हुई तो इसे लाभ हुआ होगा। अब 2% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो जब हम इसे करेंगे तो कितना आएगा 3150। यही आपका आया था। इसका मतलब आपसे कहा एक्स को 3150 रुपए का लाभ हुआ, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। उसने कहा देखिएगा 5 रुपए में 6 नग, 5 रुपए दो और 6 नग आपके हो जाए बेटा। आगे कहता है ये तो आपने क्या करा बेटा खरीदा सीपी बेटा कॉस्ट प्राइस। आगे कहता है अब देखिए 6 रुपए में 5 नग, और ये क्या इसका विक्रय मूल्य है, इसको हम क्या कहेंगे एसपी कहेंगे।
अब एक बात बताइए, अब मैं आपसे गुणा करने के लिए कहूं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो दोनों जितनी नग खरीदे होंगे उतने ही तो बेचे होंगे, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ 5 से गुणा करते हैं, यहाँ 6 से, तो 5 से गुणा इधर हो जाएगी और 6 से गुणा इधर हो जाएगी, तो 5 पंजे 25 30। अब बताइए 6 छंग 36 और यहाँ कितना आएगा 36। तो इसका मतलब 30 नग खरीद लिए और 30 ही नग बिक गए, मतलब खरीदे कितने के 25 कर, बेचे कितने के 36 के, तो कितने का लाभ 11 का, कितने पर 25 पर गुणा 100। तो आप बताइए कितना आएगा 25 चौका 100, तो ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ होगा 44%, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, किसी वस्तु को बेटा 40 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचने पर 10% की हानि होती है। आगे कहता है यदि विक्रेता को कुल हानि 80 रुपए की हुई। बेटा एक बात बताइए, किसी वस्तु को 40 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि विक्रेता को कुल हानि कितने की हुई 80 रुपए की हुई, तो बेची गई वस्तु का भार ज्ञात करिए। तो वो कहता है देखिएगा, ऑन सेलिंग एन आइटम ऑफ 40 पर केजी ए लॉस ऑफ 10%। बेटा द टोटल लॉस ऑफ द सेलर इज कितना 80 रुपीज, देन वेट ऑफ द आइटम सोल्ड इन केजी। अब क्वेश्चन क्या है पहले एक बार रीड करिएगा। वो कहता है 1 किलो कितने का 40 रुपए का, 1 किलो 40 रुपए का बेचने से कितने परसेंट की हानि होती है 10% की हानि हो जाती है। अब एक बात बताइए, 10% की जब हानि होगी तो आप मुझे बताइए, किसी वस्तु को 40 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने से 10% की हानि होती है, तो आपसे मैं कहूं कि 10% की हानि हुई है, मगर हानि होती है बेटा किस पर, क्रय मूल्य पर। तो आप मुझे बताइए, तो इसका मतलब हम खरीदने वाला रेट निकाल लें इसका। तो 10% की हानि देखिए 1 किलोग्राम कितने रुपए का आता होगा, क्योंकि 10% की हानि पर बेचने पर 44 का जा रहा है बेटा, तो 10 का सामान कितने में गया 9 में, तो मेरे हिसाब से 9 की वैल्यू कितने की है 40 की, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1 बटा 40 बटे 9, और खरीदा कितने का था 10 का, तो हम कह सकते हैं कितना होगा 400 बटे 9 रुपए पर केजी। अब एक बात बताओ, छोटा सा कॉमन सेंस का सवाल है, यदि मैं आपसे कहूं देखिए छोटी सी बात है, इस 9 को इधर ले जाऊं तो आपकी गुणा भाग थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ये खरीदने का है तो 9 किलो खरीदा मेरे हिसाब से 400 रुपए का। अब जब 9 किलो खरीदा है तो 9 किलो ही बेचा होगा पहले, तो 9 किलो बेचा होगा बेटा कितने का, जब इसे 9 से गुणा कर दो तो 40 के रेट से। तो अब एक बात बताइए, तो 9 किलो बेचा कितने का बेटा 9 चौक 36 360 रुपए का। तो ये क्या था आपका खरीदने वाला रेट और ये था आपका बेचने वाला रेट। तो उसे हानि हुई बेटा, कितने की हानि हुई बेटा, वो साफ साफ कह रहा है 40 रुपए की हानि, मगर यहाँ हानि कितने की होती है आप बताओ कितने की है 40 की, और सवाल में कितने की हानि है 80 रुपए की। तो आप कहेंगे 40 बराबर 80, तो 1 बराबर कितने के 2, तो 2 किलो हो गया नहीं हो गया बेटा, 1 बराबर 2 रुपए, तो 1 की वैल्यू हम कितना कह सकते हैं 2 हो गया। और जब 1 का मान 2 है तो वो कहता है बेची गई वस्तु का भार ज्ञात करिए, तो 1 बराबर 2, तो बेचा कितना भी गया है 9 का मान, तो 9 का मान कितना होगा 18 किलो होगा। जब 1 का मान जब 2 था तो 9 का मान क्या होगा 18 किलो, इसका मतलब 18 किलो ही बेचा है, 18 किलो ही खरीदा है, तब जाकर उसे 80 रुपए की हानि हुई है। और यही सवाल का जवाब था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम छोटा सा भले ही मगर जब तक आप इसको प्रॉपर तमीज से नहीं करेंगे तो आंसर गलत आने की संभावना पूरी रहेगी बेटा। चलिए क्वेश्चन है अगला, सवाल क्या कहता है देखिए 18 वस्तु 15 रुपए प्रति औसत की कीमत पर बेची गई बेटा। आगे कहता है 12 वस्तुओं को लागत कीमत 16 रुपए प्रति थी और शेष वस्तु की बेटा प्रत्येक को लागत मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इस पूरे लेन देन में कोई लाभ और कोई हानि नहीं हुई है बेटा। तो अब एक बात बताइए, पहले 12 वस्तु थी बेटा, 18 वस्तु को बेचा गया 15 के हिसाब से, तो 18 वस्तु थी बेटा, ये 15 रुपए के हिसाब से बेची गई, मगर वो बेची गई इसके हिसाब से गई बेटा। उन्होंने कहा 12 वस्तु का लागत कितने रुपए था 16 रुपए प्रति वस्तु था। तो आप एक बात बताओ, 12 का मान लो, 12 का दे रखा है 12 वस्तु का 16 रुपए, अब बची कितनी वस्तु 6, अब 6 का नहीं बदला तो उसे x मान लो, ना उसे लाभ हुआ ना उसे हानि हुई, तो टोटल जितना खरीदा उतना ही बेच दिया। तो यही तो सवाल है, आप बताइए। अब मैं आपसे कहूं गुणा करनी है
तो 16 दूनी 32 होता है, और 16 का ना 16, तो यह कितना आएगा 192 आ जाएगा, प्लस 6x। अरे देखिए यहाँ भी गुणा करेंगे, 15 × 120 तो 12, अब 15 का ना 15, अब 15 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 27 हो जाएगा बेटा। तो इसको इधर लेके जाएंगे बेटा, 6x बराबर कितने के, अब देखिए 270 माइनस के कितना 192, अब घटाएंगे तो देखिए 0 में से 2 गए, यहाँ कैरी ले लेंगे 8 आएगा, और यहाँ बचा बेटा कितना 6, और 6 तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो आप बताइए कितना आएगा हटा के, 6x बराबर 78, तो x का मान कितना आएगा बेटा 13, 13 छंग कितना होता है बेटा 78 होता है। और आपसे ये पूछा गया है तो बाद वाली वस्तु की लागत कितनी थी, 13 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा गया, यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार 2 वस्तु प्रत्येक को कितना बेटा 891 रुपए प्रति दर से बेचता है, एक पर 10% का लाभ होता है और एक पर 10% की हानि होती है। तो आपको ये बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, जब 2 वस्तु का समान मूल्य पर बेचा जाए और एक पर उतने का लाभ और एक पर उतने की हानि हो, तो सीधा सा क्वेश्चन हो जाता है। देखिए 10% का लाभ है और 10% की हानि है और सेम पर बेचा गया है, तो आप कह सकते हैं इससे जो बनेगा x² बटे 100। अब x² बटे 100, और ये केवल लॉस होगा बेटा, जब भी ऐसा सवाल आएगा लॉस होगा तो आप कहेंगे 10 × 10 100, और 100 से जब 100 से भाग करेंगे कितने % का लॉस होगा, 1% का लॉस हो जाएगा। तो आपका कहेंगे 1% लॉस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक घड़ी को 820 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ और उस घड़ी को 650 रुपए में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है, तो घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात करिए। द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग ए वॉच, देखिए 820 बेटा, आगे कहता है लॉस परसेंटेज, आप देखिएगा इट इज द सोल्ड बाय 650, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच बेटा। पहले एक वस्तु घड़ी खरीदी गई होगी बेटा, अब घड़ी खरीदी गई होगी तो उसका रेट क्या होगा 100% होगा, वह अपनी कीमत से ऊपर जाती है तो लाभ हो जाता है, कितने का, कितने की बिकी बेटा 820 की, तो लाभ हुआ यहाँ। और आगे कहता है तो लाभ कितने का, मान लो x का हुआ, और ये कहता है हानि हुई बेटा कब, जब 650 की बेची जाती है और वो भी इसके बराबर है, ये हानि है ये लाभ है। तो आप जानते हैं, तो आप बताओ दोनों का अंतर कितने का है बेटा, यहाँ दोनों का अंतर सेलिंग प्राइस का अंतर कितना है, तो आप घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 0, और यहाँ कितना आएगा 7 आएगा, क्योंकि 12 में से 5 गए 7 आएगा, और यहाँ कितना है 1 आएगा, यही तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब एक बात बताइए, तो मैंने आपसे कहा लाभ हानि का अंतर कितने का है बेटा 2x का, तो आप बताइए कितना आएगा, इसे हम भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 8 और यहाँ 5, तो इसका मतलब लाभ हो तो 85 का हो और हानि हो तो 85 की हो। जब हम इसमें से 85 निकालेंगे बेटा 820 में से, क्योंकि जब ये बिका है तो लाभ पर, तो ये निकालना ये वाला रेट है, तो 85 इसमें ज्यादा है, तो 85 जब निकालेंगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 3 आएगा और यहाँ 7 आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 735, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचकर x% का लाभ कमाता है, आगे कहता है तथा जब उस वस्तु को 20 रुपए में बेचता है तो उसे उतने की हानि होती है। तो ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है बेटा, एक वस्तु है बेटा, पहले खरीदी जाती है और वह कितने की बेची गई 40% की, 40 रुपए की बेटा, तो उसे लाभ हुआ कितने % का, x% का, तो क्रय मूल्य का परसेंटेज क्या होता है 100, तो x% x रुपए ही होगा। मगर जब उसे कितने में बेचा जाता है 20 रुपए में बेचा जाता है, तो उतने ही % की उसे हानि हो जाती है x%, तो x लिख सकते हैं, यहाँ भी x लिख सकते हैं, क्योंकि 100 पर जो भी निकाले वो x ही होता है। अब मुझे बताइए दोनों के सेलिंग प्राइस का अंतर कितने का है 20 का है, मगर मेरे हिसाब से इन दोनों के प्रॉफिट का अंतर और लॉस का अंतर कितने का है 2x का है, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। तो आप बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 10, इसका मतलब 10 का लाभ है, तो जब 10 का लाभ है तभी तो 40 का बिका, तो खरीदा कितने का होगा 30 का, क्योंकि 30 का खरीद कर जब तो 10 के लाभ में 40 में बेचेगा। तो आपसे यही तो पूछा गया है कि वस्तु की मूल कीमत क्या थी, तो 30 रुपए थी, और ये सवाल कितनी बार आ चुका है आपको पता चल चुका होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगला है बेटा, एक खुदरा व्यापारी एक थोक, देखिए एक खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता से कितने रुपए बेटा 75 रुपए प्रति रेडियो खरीदता है, इसका मतलब 75 रुपए प्रति रेडियो खरीदता है, और वह उसकी मरम्मत 1/3, देखिए उसने कहा फिर वह उसकी कीमत को 1/3 बढ़ा देता है और उसे 20% की छूट देता है।
तो खरीदा कितने का रेडियो बेटा 75 का, और 75 का 1/3 बढ़ा देता है बेटा, 1/3 कितना होगा 25, तो कितना बढ़ा दिया बेटा 25 बढ़ा दिया, तो इसका मतलब कितने का हो गया 100 का। और फिर दुनिया को दिखाता है कि मैं 20% की छूट दे रहा हूं, तो इसका मतलब इस पर 20 छोड़ेगा तो कितने का बेचेगा 80 का। तो आप बताइए ये क्या है इसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, और ये क्या था इसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बेटा, और ये क्या था उसका एमआरपी जो उसने दिखाया। अब एक बात बताइए बेटा, उसने कहा तो निकटतम लाभ प्रतिशत, तो कितने का लाभ दिख रहा है बेटा, खरीदा कितने का था वास्तव में 75 का, बेचा कितने का 80 का, तो लाभ है 5 का, कितने पर 80 पर, सॉरी 75 पर, क्योंकि 75 अपने थे, और गुणा, तो आपसे रुपए में लाभ पूछा है बेटा, क्योंकि रुपए में लाभ पूछा है निकटतम रुपए में, तो आप बताओ रुपए में लाभ कितने का होगा 5 रुपए का, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे यही तो पूछा गया है, तो रुपए में लाभ बताइए, तो रुपए में लाभ पूछा है तो यही है। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, बार बार इनको रिपीट करते रहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आगे भी एग्जाम में ये मिलते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है।